एवरीवन, ECGC PO के भी एग्जामिनेशन अभी कंक्लूड हुई है. सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम सेंटर, राइट. सो अभी कैंडिडेट से पूछेंगे इनका पेपर कैसा रहा, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पेपर आपका गुड. ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, राइट. उसमें कुछ टॉपिक्स याद है आपको डिस्क्रिप्टिव में, ऐसे और किसी में? दोनों के एक्चुअली जो ऐसे का दोनों टॉपिक था. एक तो टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर था कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स यूज बाय द स्टूडेंट्स इन देयर स्टडी हेल्प देम. एक टॉपिक वो था. दूसरा मैंने देखा नहीं, वो पहले मुझे इजी लगा तो मैंने उसको करा. और फिर प्रेसी का भी वही था कि अकॉर्डिंग टू द न्यू जनरेशन people are more focused on their goals and not being proper time for their personal lives. So how this type of behavior makes students more human to convert humans to more machines. तो इस रिगार्डिंग ऐसे कुछ प्रेसिस था. बाकी इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल चीज़ें थी नॉर्मल थी. आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदियर था, मतलब बहुत टाइम लगा था क्वेश्चन को पढ़ने में. रीजनिंग में लेंदी थी क्या? सारे पेपर सारे सब्जेक्ट लेंदी बनाया गया था. जानबूझकर चीज़ों को क्वेश्चन मतलब 2 to 3 लाइन्स का क्वेश्चन ही था. तो अगर आप लोग 2 से 3 लाइन क्वेश्चन में ही दे देंगे तो कुछ आंसर, उसके बाद 4 ऑप्शन, उसको फिर आपको रीड करना, कंप्रीहेंड करना, सॉल्व करना. उसके बाद 4 ऑप्शन में आपको उसको फिर आपको डायग्नोस करके फिर फाइनल आंसर निकालना. और उसके बाद जैसे मैथ्स में आपको पता होगा क्वांट में 50 क्वेश्चन करते हैं, 40 मिनट से सॉल्व करना है. तो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. तो ऐसी बहुत सारी कंप्यूटर सेक्शन इज नाइस, वो था सबसे ईजीएस्ट था. और बाकी इस बार का सबसे टफेस्ट था आपका जीएस में लास्ट 3 मंथ या लास्ट 6 मंथ क्या पूछा गया था? मिक्स था चीज़ें. हाँ, लेकिन इस बार का लाइक क्योंकि एक्सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड जॉब है आपका, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को ज़्यादा. एक्सपोर्ट में कितने क्वेश्चन में 5 to 6 और 10? नो, नॉट 10 है, 5 to 6. 5 to 6. हाँ, और 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत कम थे. बहुत ही कम थे. हाँ, सब कॉम्पिटिशन भर देखा गया. है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आए थे, लाइक स्टैटिक्स का एलोकेशन, अमाउंट. नहीं, कोई स्टैटिक्स. स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन आई थिंक मैं जहाँ रिमेंबर कर पा रहा हूँ. स्टैटिक क्वेश्चन कुछ नहीं था, 1 लाइनर क्वेश्चन कुछ नहीं था. नॉर्मल मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसका जीके जीएस का क्वेश्चन, लूसेंट का क्वेश्चन कुछ नहीं था. सब कुछ जीएस लेवल का ही क्वेश्चन था. फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए. हाँ, बैंकिंग का 2-3 क्वेश्चन थे. तो लास्ट में कंक्लूड करो, क्या सजेशन देना चाहोगे आने वाले स्पार्क के जो मेंस का या फिर फुल लेंथ के देते हैं? थोड़ा सा बैंकिंग का मेंस का जो लेवल होता है उसको थोड़ा सा एक लेवल अप करके आप प्रैक्टिस कीजिए. हो सकता है इस चीज़ बहुत टफ किया गया होगा. अब जनरल के लिए आई थिंक 16 सीट थे, दूसरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन टफ किए हुए थे. फिर पिछले बार क्वेश्चन वाला टफ था. मॉडरेट था. ओके, तो मतलब डिस्क्रिप्टिव में बात करें, डिस्क्रिप्टिव जो इंग्लिश से रिलेटेड था, ऐसे और फिर राइटिंग, उसमें टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक था एक्सरसाइज का था कि प्ले करते हैं हम, उसको अपने वर्क से रिलेट किया हुआ था कि अगर जिस तरह आप खेल को समझते इंटरेस्ट लेते हो, उस तरह अपने वर्क को अगर लो तो वो कैसे आप करोगे, लव करो अपने काम से. उससे था, समरी था, तो उससे वो इजी था. हाँ, और ऐसे का टॉपिक याद है क्या? हाँ, ऐसे का ई कॉमर्स था. ई कॉमर्स पे था, तो मैंने ई कॉमर्स पे ही लिखा. ओके, ठीक है था. ओके, मॉडरेट टू इजी. ओके, The GK part was slightly tough. Okay, do you remember Mostly based on current affairs. Okay, last 3 months or last 6 months? Last 6 months. Last 6 months probably. Okay. So do you remember any question of GA? Current affair का कुछ क्वेश्चन याद है आपको? It was mostly related to financial. Finance sector, right? Yes. Okay. What about level of reasoning? Reasoning का level कैसा? Reasoning level was okay. Okay. Moderate. What about quant? Quant was also good. Good. और पैटर्न क्या था DI का? Tabular, pie chart. Pie charts were also there. Pie chart, tabular. There were one question from pie chart and one from tabular. Okay. Bar graph and little bit around like inequalities too. Inequality. Questions were there. और approximation simplification number series? It was easy. Easy? Number series I didn't try much and I did all the approximation which was very easy. Okay. What about computer? It was okay. Okay. More than 12 can be attempted. Okay. तो क्वेश्चन से MS ऑफिस से कितने आते हैं? और पॉइंट MS ऑफिस MS Office I can remember 36? yes. ओके. What about इंग्लिश के लेवल क्या था? It was easy. इजी. तो क्लास में कंक्लूड करो, क्या सजेशन दोगे आने वाले स्पार्क के प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के? Prepare well for the current affairs and have speed in calculations when facing quant section. चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट. व्हाट अबाउट इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश सेक्शन है, उसमें कैसा पेपर के लेवल कैसा रहा? इंग्लिश भी मॉडरेट ही था. इंग्लिश में ये आपका पैराजम्बल था, ABCD. आरसी कितने थे? 2 थे. 2 थे. ओके. व्हाट अबाउट रीजनिंग क्या कैसा लेवल क्या? रीजनिंग थोड़ा टफ था. रीजनिंग में इसलिए टफ था क्योंकि उसमें ब्लड रिलेशन के साथ पजल आया था. अच्छा, मिक्स कर दिया था. टफ बनानी थी. टफ बनाई थी. टफ बनाई थी. एक ईजी था, कैटेगरी वाइज था, वो ईजी था.
तो वो डुएबल था। बाकी ये इनइक्वलिटीज़ था, सेलॉक्स नहीं था उसमें, इनइक्वलिटीज़ था। और आपका जितना भी मतलब कि जो पैसे पजल था वो इजी नहीं था, थोड़ा टफ था, मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी नहीं था। बराबर मैथ्स में DI कितने हैं? DI इजी था, DI हाँ DI फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट बाई चार्ट था या रेगुलर? कैसलेट 2 था उसमें, दो कैसलेट थी। दो कैसलेट थी और सिंप्लीफिकेशन थी, नंबर सीरीज इजी थी, मिसिंग 5 मार्क्स दोनों से। हाँ दोनों थी। और ये आपकी DI भी इजी थी, अर्थमेटिक भी डुएबल था, तो कंप्यूटर के लिए 20 क्वेश्चन कंप्यूटर डुएबल था, डुएबल था। ओके, तब कंक्लूड करो कैसा पेपर रहा, मॉडरेट, इजी और हार्ड होगा? मॉडरेट। कुछ सजेशन देना चाहोगे आने वाले सारे जो पेपर कर रहे हैं? यही सजेशन दूंगा कि वो मतलब रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और अर्थमेटिक को पकड़ें, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो DI हो जाएगा, DI ज़्यादा टफ नहीं रहती है, और अगर थोड़ा स्पीड रहे तो